नमस्कार, मेरा नाम है जैनिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां हिंदू धर्म का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता जितना पुराना है। आज एक बड़े सवाल के जवाब की तलाश है। क्या यहाँ हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है या घट रही है? कभी इस धरती पर मंदिरों की घंटियां गूंजती थी और हिंदू संस्कृति की चमक हर कोने में थी, लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद से हिंदुओं की कहानी दर्द, पलायन और संघर्ष से भरी रही है। पिछले 5 साल में यानी कि 2020 से 2025 के आंकड़े इस सवाल पर नई रोशनी डालते हैं और जो सामने आया है वो चौंका देने वाला है। पाकिस्तान की जनगणना और अन्य स्रोतों के आधार पर हिंदुओं की आबादी में पिछले 5 सालों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन ये तस्वीर उतनी साफ नहीं है जितनी लगती है। 2017 की जनगणना में हिंदुओं की संख्या 44.44 लाख थी कि जिसमें 8.49 लाख जो अनुसूचित जाति के हिंदू इसमें शामिल थे। वहीं 2023 की जनगणना के मुताबिक ये संख्या बढ़कर 52 लाख हो गई, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी हिंदू आबादी है। यानी कि 5 साल में करीब 7 से 8 लाख की बढ़ोतरी सुनने में आई है और ये एक नई आशा की किरण लगती है। लेकिन गहराई में उतरे तो सवाल नए खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले ये बढ़ोतरी कितनी वास्तविक है? प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि पाकिस्तान में हिंदुओं का प्रजनन दर 3.2 है, जो राष्ट्रीय औसत 2.86 से ज्यादा माना जाता है। इसका मतलब यह है कि हिंदू परिवारों में बच्चों की संख्या मुस्लिम आबादी की तुलना में थोड़ी ज्यादा है। खास करके सिंध में जहां 93% हिंदू रहते हैं, वहीं उमरकोट में और थारपारकर में जैसे इलाकों में आबादी स्थिर दिखती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल करीब 5,000 हिंदू भारत पलायन कर रहे हैं और 1,000 हिंदू महिलाओं का जबरन धर्मांतरण हो रहा है। अगर ये सच है तो ये बढ़ोतरी सिर्फ प्रजनन दर की वजह से हो सकती है, ना कि सामाजिक स्थिरता की वजह से। पाकिस्तान में हिंदुओं की कहानी बंटवारे से शुरू होती है। वहीं 1941 में वेस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का पाकिस्तान में 14.6% थी, लेकिन वहीं 1951 तक ये घटकर 1.3% हो गई। वहीं 47 लाख हिंदू और सिख भारत आए, जबकि 65 लाख मुस्लिम पाकिस्तान ही रह गए। जो हिंदू रुके उन्हें भेदभाव, हिंसा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। वहीं लाहौर जहां 1941 में 40% हिंदू सिख थे, आज वहां सिर्फ 1% बचे हैं और केवल 2 मंदिर बचे हैं। 1970 के दशक में जियाउल हक ने इस्लामीकरण ने हालात और बिगाड़ दिए। संविधान में गैर मुस्लिमों को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने पर रोक लगा दी और स्कूलों में हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव बढ़ता चला गया। सिंध के थारपारकर में हिंदू मुस्लिम रिश्तों की कुछ अच्छी मिसालें भी हैं। मीठी जैसे शहर में मुस्लिम हिंदुओं के सम्मान में गाय नहीं काटते हैं और हिंदू मोहर्रम में शादी नहीं करते हैं, लेकिन ये अपवाद है। ज्यादातर हिंदू खासकर अनुसूचित जाति के हैं, गरीब और बंधुआ मजदूरी में जी रहे हैं। बड़े जमींदारों की जमीनों पर काम करने वाले ये लोग अक्सर शोषण का शिकार होते रहते हैं। शहरों में हिंदू सफाई कर्मी या छोटे मोटे कामों तक ही सीमित हो जाते हैं। पाकिस्तान का संविधान धार्मिक आजादी की बात तो करता है, जिसमें अनुच्छेद 20 और 22, लेकिन हकीकत अलग है। जबरन धर्मांतरण की खबरें खासकर सिंध में नाबालिग हिंदू लड़कियों की आम हो गई हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 1,000 ऐसी घटनाएं होती हैं। 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि आर्थिक तंगी और भेदभाव की वजह से कुछ हिंदू परिवार इस्लाम कबूल कर लिया ताकि नौकरी या जमीन मिल सके। बाबरी मस्जिद विध्वंस 1992 जैसे मौकों पर हिंदुओं पर हमले बढ़े, वहीं 120 मंदिर तोड़े गए। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस गर्म है। कुछ का दावा है कि हिंदू आबादी बढ़ रही है और ये पाकिस्तान की सहिष्णुता को दिखाता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये बढ़ोतरी सिर्फ कागजी है और असल में हिंदू दबाव में जी रहा है। कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि 6 साल में 6 लाख हिंदू की बढ़ोतरी हुई, लेकिन मुस्लिम आबादी स्थिर है। ये आंकड़े थोड़े से संदिग्ध लगते हैं क्योंकि जनगणना में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पिछले 5 सालों में हिंदुओं की आबादी में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन ये खुशखबरी नहीं है।
प्रजनन दर के बावजूद पलायन और धर्मांतरण जैसे खतरे बरकरार हैं। 2023 में 52 लाख हिंदू और पीयू का अनुमान है कि 2050 तक 1.15 करोड़ हो सकते हैं। लेकिन अगर हर साल 5000 हिंदू भारत जा रहे हैं तो हजारों दबाव में धर्म बदल रहे हैं, तो ये बढ़ोतरी कितनी टिकाऊ है? सिंध के हिंदू आज भी अपनी संस्कृति बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर सरकारी नीतियां और सामाजिक भेदभाव उनके लिए ये राह को मुश्किल बना रहे हैं।